गोंडा जनपद की करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र, जहाँ चौका घाट से शुरू होकर सरयू घाट तक का बिल्कुल अद्भुत नज़ारा है। लोग भी अलग हैं। मैं कई बार गया और मैं जब मिला वहाँ के लोगों से तो मुझे लगता है कि वहाँ एक सोच अलग, एक नवीन सोच है और नए युवा डायनामिक विधायक भी जनता ने वहाँ अपने बनाए। अजय कुमार सिंह, अजय सिंह जी, विधानसभा का अनुपूरक बजट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन योजनाओं के लिए भी पैसा ले आए जो आपने अब तैयार की हैं, नई योजनाएं। क्या कुछ लेके जा रहे हैं अपनी विधानसभा के लिए? सबसे पहले मैं अपने विधानसभा वासियों को, जिन्होंने मुझे यहाँ चुनकर भेजा है, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने नज़दीकी कार्यकर्ताओं को, पूरे क्षेत्र के देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमको चुनकर उन्होंने विधानसभा में भेजा तो मैं इस लायक हुआ कि मैं आपके सामने बैठूँ। मैं उनको बहुत धन्यवाद, बधाई और नए वर्ष की शुभकामना दे रहा हूँ आपके माध्यम से। विधायक जी, एक बैठक हुई थी कुटुंब, उसका नाम दिया गया था, जिसमें क्षत्रिय विधायक कुछ एक बार किसी एक विधायक जी के घर पे भोजन के लिए, उनके घर पे अपनी जो दस्तूर होता है उनकी पौत्री का कुछ कार्यक्रम था, नाती का, उसमें गए थे। तब बड़ी आलोचना की विपक्ष ने। कल एक बैठक ब्राह्मण समाज के विधायकों ने की। बैठक क्या थी? 32 लोग एक साथ इकट्ठा हुए और बाटी चोखा और सहभोज, मंगलवार दिन था, कल लोगों का व्रत था, व्रत का प्रसाद वहाँ बटा। विपक्ष ने आज पूरे दिन उसकी आलोचना की। तो ये क्या है? सहभोज की आलोचना, ब्राह्मण की बैठक तो आलोचना, क्षत्रिय की बैठक तो आलोचना। विपक्ष का क्या मामला है और आपको इसमें क्या नजर आता बैठक? विपक्ष बिना मतलब व्यक्तिगत कार्यों में अड़ंगा लगाता है। आप ये बताइए कि अगर ब्राह्मण कोई होगा तो उसके नाते रिश्तेदार क्या होंगे? ब्राह्मण ही होंगे। तो अगर किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, कोई जन्मदिन पार्टी होती है या कुछ होता है तो उसमें विपक्ष को या किसी पक्ष को समझने की क्या ज़रूरत है? वो मेरा व्यक्तिगत विषय है। और ब्राह्मण हमेशा समाज का अगुआ रहा है, हमारा पूजनीय रहा है और पूजनीय रहेगा। इसमें कोई कमी नहीं होने पाएगी, क्योंकि हमारे नेता के रूप में, अगुआ के रूप में कुछ भी हम लोग करते हैं तो ब्राह्मण से पूछ के करते हैं। हमारे संस्कार में, हमारी व्यवस्था में लिखा हुआ है, एकदम समझिए आप, हमारे बाबा, दादा, माता, पिता, बिना उनसे पूछे हम लोग समझिए कि किसी घर में जाएंगे तो, शादी ब्याह होगी तो, कोई भी काम करेंगे तो ब्राह्मण से बिना पूछे नहीं करते हैं। अच्छा, सदन शुरू हुआ तब से लेकर और सदन समाप्त होने तक विपक्ष एक चीज़ को लेकर शोर मचाता रहा, कप सिरप को। जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया भी न जाने किसी का फोटो, एक पूर्व सांसद जी का फोटो उन्होंने ट्वीट कर दिया, कहीं कुछ लिख दिया, कुछ लिख दिया। ऐसा लगता था जैसे उनका एकमात्र उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना या जाति विशेष को निशाना बनाना है। आपको क्या महसूस हुआ विपक्ष के इस शोर शराबे से? विपक्ष जो शोर शराबा कर रहा है वही 10 साल का परिणाम है। किसी को टारगेट करके या किसी जात को टारगेट करके जब आप आगे बढ़ेंगे या किसी ऐसी व्यवस्था में आगे बढ़ेंगे तो इसका परिणाम जनता आपको भुगताएगी, और वो लगातार चल रहा है और ये 2047 तक चलता रहेगा। अच्छा, आप युवा हैं, डायनामिक हैं, आपको काम करने का अवसर मिला, आपने जनता के लिए काम किया, जुड़ाव भी पूरा है। 2027 में चुनाव होगा, तब क्या परिणाम आएंगे? आज क्या दिख रहा है? 2027 में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें कोई कताही नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़मीन पे रहते हैं, दिन रात चलते हैं। जनता का एकदम मन भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ चुका है और बन चुका है, क्योंकि गरीब कल्याण की इतनी योजनाएं, इतना काम, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो भय व्याप्त रहता था अधिकारियों में, खुल के अब अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, सभी नेता दिन रात काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, जो सुशासन दिया गया है, गरीब कल्याण का जो काम किया गया है, उसको लेकर हम जनता में जाएंगे और एक तरफा जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने भी लोग विधानसभा क्षेत्रों में लड़ेंगे। अच्छा, ये जो जाति जाति की राजनीति, भांति भांति की राजनीति हो रही है, फिर इसका क्या होगा? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। गरीब अमीर सब लोगों को जानकारी है कि कौन उनके कल्याण का काम कर रहा है। कोई अगर पैसे वाला है, व्यवसायी है, अमीर है तो उसकी सुरक्षा उसको प्रदान है, कोई उसके किनारे नहीं जाने वाला है। कोई गरीब है तो उसको गरीब कल्याण की सारी योजनाओं से आच्छादित किया गया है। डीबीटी एक माध्यम आपने सुना होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये पहले आपने सुना था कभी? नहीं, हमने भी आपकी ही सरकार में सुना है। ये होने से एक भी पैसा किसी गरीब को कहीं भी
देन लेन नहीं करना पड़ता है। नहीं, पहले लोग बैंकों में निकलवाते थे, जब अपने अकाउंट से निकलवा के पहले वहाँ कुछ हिसाब किताब करके तब आगे बढ़ाते थे। और ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात इसका प्रभाव है। है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। विधायक अजय सिंह यंग और डायनामिक हैं, लेकिन समझ पूरी रखते हैं। डीबीटी पर जिस तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जब गरीब के खाते में सीधे पैसा पहुंचता है और किसी को बीच में एक पैसा देना नहीं पड़ता, तो असर तो भैया होता ही होगा। और बाकी बातों का भी जवाब उन्होंने दे दिया है। अब विपक्ष की भी बात हम सामने लाते ही हैं, तो सत्ता पक्ष की बात सामने है, लेकिन अगर ये चुन के आए हैं तो कोई तो कारण रहा ही होगा। नमस्कार।